सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि भेदात् तम शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटका सकता है, और वही एक विकल्प जो हमें अनंत सुख को प्रदान करके और हमारे अनंत संसार को नष्ट कर सकता है। आवश्यकता यदि है तो उस विकल्प में समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि असमीचीन विकल्प तो हमारे मन में प्रतिपल प्रति समय उठते रहते हैं। लेकिन यदि विकल्प में समीचीनता है तो वही विकल्प हमारे शाश्वत सुख का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्गत गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी अभी मकर संक्रांति का पर्व संपन्न हुआ, जिसे देश में बड़े उत्साह के साथ विभिन्न प्रांतों में मनाया जाता है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जैन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैनागम में दो प्रकार के पर्वों की व्याख्या प्राप्त होती है, एक त्रैकालिक पर्व और एक नैमित्तिक पर्व, जो किसी भी निमित्त के अभाव में तीनों कालों में किए जाते हैं। जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानी का पर्व है, इनको त्रैकालिक पर्व कहा जाता है, शाश्वत पर्व कहा जाता है। और इनके अलावा कुछ निमित्तों को धारण करते हुए जो भी त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं उन्हें नैमित्तिक पर्व कहा जाता है। जैसे महावीर निर्वाण हो गया, महावीर जयंती हो गई, आदि आदि, ये सब कुछ तात्कालिक नैमित्तिक पर्व कहे जाते। और इन पर्वों की श्रृंखला में कुछ पर्व मात्र अपने उस संकल्प को लिए होते हैं, कुछ के प्रति आचार्यों ने कुछ क्रिया, पूजा पाठ या उत्सव आदि मनाने का व्याख्यान प्रदान किया है। पर कुछ उत्सव कह दो या कुछ पर्व कह दो, उनका मात्र कुछ नैमित्तिक संबंध होने के कारण से ही उनका स्मरण करने का, बोध करने का ही प्रयोजन हमारे जैनागम में प्रदान किया। जैसे मकर संक्रांत है, ऐसा मकर संक्रांत के निमित्त से जैनागम में कोई विशेष ऐसा भगवान की पूजा या कोई भगवान का कल्याण या ऐसा कोई भी उससे संदर्भित वह मकर संक्रांत का त्यौहार या पर्व नहीं है, अपितु उसके निमित्त से जैनागम के उस विशेष रहस्य को समझने की आवश्यकता है। प्रति समय जो सूर्य विमान है वह अपने गलियों में यानी अपने नियत गलियों में फेरों में घूमते घूमते वह अनेकानेक गलियों में यानी अनेकानेक स्थानों को प्राप्त होता है, क्योंकि जैनागम की अपेक्षा से पृथ्वी स्थिर है और ये सूर्य विमान, चंद्र विमान आदि इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाते। तो उसके परिपेक्ष में जो सूर्य विमान प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हुए या अपने गली में घूमते घूमते एक नियत स्थान में आता है, जो 12 राशियाँ कही जाती है, उन 12 राशियों में भ्रमण करते 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 वह 14 जनवरी का दिन होता है जब सूर्य अपने उस पूर्व राशि को छोड़ते हुए उस मकर राशि में पहुंचता है। और उसके निमित्त से यह त्यौहार का नाम ही, यह पर्व का नाम या दिन का ही नाम मकर संक्रांत कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ष सूर्य के परिक्रमा और परिभ्रमण के निमित्त से गणा जाता है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ही ये 12 राशियाँ, उसका गमनागमन आदि आदि हुआ करता है। तो 14 जनवरी के दिन जब मकर राशि में सूर्य पहुंचता है, संक्रांति का अर्थ होता है बदलना। जहां पूर्व राशि को छोड़ते हुए दूसरे राशि में पहुंचते हुए वह अपने पथ को, अपनी गली को, अपने उस राशि को बदलता है, संक्रांत करता है, तो वह मकर राशि पर बदल के पहुंचता है। इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांत कहते हैं। मात्र साल में एक मकर संक्रांति ही नहीं आती, अपितु अन्य भी संक्रांति आती है जब प्रत्येक राशि से, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि में वह सूर्य गमन करते करते पहुंचता है। तो तब उन दिनों में उसको उन संक्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कर्क संक्रांत होती है, कभी मकर संक्रांत होती है, कभी मीन संक्रांत होती है। तो विशेष कर से ये अभी तक जो सूर्य दक्षिणायन में चल रहा था, उत्तरायण की स्थिति में पहुंचता है, मकर राशि में पहुंचता है। इस कारण से इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। मात्र जैनागम में ही नहीं, अपितु अन्य भी बहुत सारे दर्शनों में, अन्य भी बहुत सारे धर्मों में सूर्य को देवता मानने के कारण से उनकी राशि बदली, दक्षिणायन से उत्तरायण आदि हुआ। इसलिए बुड़की रूप, कभी नदी में स्नान करना, कहीं तिल से स्नान करना, अनेक भारतवर्ष की परंपरा है। पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में अगर इस मकर संक्रांत सूर्य विमान के परिभ्रमण के साथ साथ अगर रहस्य समझे तो उसके पीछे का सीधा सा रहस्य हमें आगम के उन पुराण ग्रंथों से समझने की आवश्यकता है। जैसे ही चक्रवर्ती भरत इस समय पर, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट नेत्र का क्षयोक्षम अगर किसी का होता है तो वह चक्रवर्ती का होता है, और अपने उस सर्वोत्कृष्ट आँखों के क्षयोक्षम के निमित्त से मकर संक्रांत के दिन, जिस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, उस दिन सुबह के समय पर वह चक्रवर्ती अपने छत पर खड़ा होकर अपने महल के सर्वोत्तम जो सबसे ऊपर वाला छत है वहाँ पर खड़े होके उस सूर्य विमान को देखता है।
क्योंकि सूर्य की नियत गलियां हैं, उन गलियों में परिभ्रमण करते समय उस दिन ऐसा नियोग बनता है कि जितना उस चक्रवर्ती का आँखों का क्षयोक्षम हुआ करता है, उस आँखों के क्षयोक्षम के निमित्त से यानी उसके दायरे में, उसके सीमा में, उसके रेंज में वह सूर्य विमान आता है और बिना किसी चश्मे के, बिना किसी दूरबीन, बिना किसी मशीन के वह आँखों से उस सूर्य विमान के जो अकृत्रिम जिनबिंब है, जिन चैत्यालय है, उसकी वंदना करता है। तो उस दिन मकर संक्रांत के दिन वह सूर्य अपनी गलियों में परिभ्रमण करते हुए चक्रवर्ती की आंखों की रेंज में, क्षयोक्षम के रेंज में पहुंचने के निमित्त से वह उसका जनबिंब का, उस सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिनबिंब है उसका दर्शन करता है। उसके निमित्त से ही यह मकर संक्रांत के रूप से हमारे जैनागम में प्रसिद्ध है। पर कोई विशेष रूप से उसको ये माने कि चक्रवर्ती जब सूर्य विमान को देखकर अकृत्रिम जिनबिंब की वंदना कर रहा है तो हम क्यों ना वैसा ही कार्य करें। आपका क्षयोक्षम वैसा नहीं है और किसी भी प्रकार से पंचम काल का कोई भी जीव उसे देख नहीं सकता और उस विमान को भी प्राप्त नहीं कर सकता या उसमें विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब को भी नहीं देख सकता। वर्तमान में जितनी भी विपरीतताएं दिख रही है ये परिपूर्ण रूप से इसको ही देखते हुए, इसको ही समझने के कारण या ना समझने के कारण ही, अल्प समझने के कारण ही ये विपरीतताएं देखने में आ रही है। जबकि जैनागम कह रहा है मात्र चक्रवर्ती ही उस सूर्य विमान के जिनबिंब को मकर संक्रांत के दिन देखता है, इसलिए इसको लेते हुए बहुत सारे, जैसा राजा करता है वैसी प्रजा करती है। वह छत पे खड़ा होकर उसने हाथ जोड़े तो दुनिया ने वही देखा कि सब सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं चक्रवर्ती, तो हम भी नमस्कार करें, आदि अनेक अभिप्रायों से और बातों को लेके हुए अनेक विपरीतताएं वर्तमान में दिखाई देती है। पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में सूर्य अपनी राशि बदलता है। संक्रांत यानी बदलना, मकर राशि में पहुंचने से यह मकर संक्रांत है और उसी दिन सूर्य विमान के उन अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय की वंदना छत पर खुली आंखों से वह चक्रवर्ती करता है। इस निमित्त से ही इस पर्व को उसी प्रकार से समझने की और मानने की आवश्यकता है, जो कि जैनागम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है महावीर जैन मड़वैया अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा विकल्प है कि आजकल मोबाइल की रिंगटोन के लिए लोग नमोकार मंत्र आदि की रिंगटोन उपयोग करते हैं, तो क्या यह उचित है और यदि ऐसा किया है तो क्या उसका क्या प्रायश्चित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो पक्का है कि चाहे मोबाइल की रिंगटोन हो, चाहे डायल टोन हो या अन्य भी कहीं भी किसी भी प्रकार से जो नमोकार मंत्र है, भक्तांबर स्तोत्र है या जो भी हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में पूज्य स्तोत्र पाठ मंत्र आदि आदि लिखा गया है, अगर उनको कोई रिंगटोन या डायलर टोन आदि किसी भी प्रकार से बजते बजते कट करता है या उसे बंद करने का प्रयास करता है तो ये तो पक्का मानना कहीं ना कहीं उसे दोष अवश्य लग रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब नमोकार मंत्र पूर्ण रूप से पढ़ने की विधि कही गई है, उसको हाँ कुछ अनिवार्यता है या कुछ विषमता हो गई, आवाज़ नहीं निकल पाई या कुछ बिल्कुल विपरीतता है तो समझ में आता है कि मंत्र बीच में छूट रहा है, खंडित हो रहा है। पर अगर मोबाइल आदि के निमित्त से चाहे वह रिंगटोन हो, कई स्थानों पर डायलर टोन भी वो बजती है, तो ये सब कुछ अगर कहीं बीच में कट रहा है, भले ही आपका ये अभिप्राय नहीं है कि बीच में उसे रोका जाए, पर कहीं ना कहीं फ़ोन उठाते समय या दूसरे का फ़ोन रिसीव आदि करते समय, दूसरे को लगाते समय ये नियम से इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वह बीच में खंडित हो रहा है तो उसका दोष उन व्यक्तियों को लगेगा। भले ही हम स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे के किसी मोबाइल में प्रयोग हो रहा है, पर वहाँ व्यक्ति का क्या अभिप्राय है, यानी कि आपका स्वयं का मोबाइल है और आपने ही वो रिंगटोन रखी है तो वो बजते बजते आप कहीं ना कहीं उठाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं पूरा नमोकार बजने दो या पूरा भक्तांबर हो जाने दो, मैं फिर उठाता हूँ। वह तुरंत उठाने के चक्कर में वह मंत्र, स्तोत्र, पाठ आदि खंडित होता है और खंडित होने के कारण से वह दोष अवश्य ही लगता है। इसलिए ऐसा कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं करना चाहिए जिससे हमें पुण्य की जगह पाप लगता हो। ये माना कि उन स्तोत्र, पाठ, मंत्र आदि के निमित्त से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरा भी सुनता है तो भी अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं अगर उसे बीच में बंद करने का, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है तो वह कार्य नियम से दोषपूर्ण होने से उसका
अभिप्राय भले ही बंद करने का या काटने का, विराम लेने का, खंड करने का नहीं भी हो, पर नियम से आपको या उन व्यक्तियों को जो उसके साथ संलग्न हैं, मन वचन काय से उसका प्रयोग कर रहे हैं, नियम से उनको दोष लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है वासिम महाराष्ट्र से अनन्य गुरुभक्त आनंद गड़ेकर अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हर जिन मंदिर में अनेक प्रतिमाएं होती है और हर जिन मंदिर में एक मूलनायक की प्रतिमा होती है जो मुख्य होती है। हर मंदिर में मूलनायक जी का रोज अभिषेक, अष्टक व पूजन होना जरूरी है, अनिवार्य है, या दिन के हिसाब से, जैसे रविवार को पार्श्वनाथ जी भगवान, सोमवार को आदिनाथ जी भगवान, इस प्रकार दिन के हिसाब से पूजन भगवान का करना चाहिए, या प्रतिदिन मूलनायक जी का अभिषेक और अष्टक करना अनिवार्य है? कृपया समाधान करिए गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रत्येक मंदिर के, प्रत्येक वेदी के अपने अपने एक मूल नायक हुआ करते हैं, और उस मूल नायक की तो पूजा अर्चा, पूजा अभिषेक ये तो करना अनिवार्य है। क्योंकि सीधी सी बात है आनंद भाई, अगर घर में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर उन बहुत सारे घर के लोगों में भी जो मुखिया होता है वह मुखिया एक ही होता है। आप कितना ही बच्चों का अन्य सभी का सम्मान करते रहे ना, पर उस बुज़ुर्ग का सम्मान नहीं हो रहा है, तो नियम से वह परिवार और वह पूरी परिवार के लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे। व्यवहार में भी देखने में आता है, जब किसी के शादी आदि का कार्ड दिया जाता है, कोई कार्यक्रम का कार्ड भी दिया जाता है, तो जब भी नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग मुखिया है उसका ही नाम लिखा जाता है। भले ही बुजुर्ग सामने हैं और उनके बेटे, पोते, नाती वो कितना भी कमा ले, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर जब तक घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, उस बुजुर्ग से ही उस घर की पहचान होती है। कार्ड आदि हो, कोई कार्यक्रम हो, न्योता आदि हो, तो वह उसके ही नाम से पहुँचता है। बिल्कुल इसी प्रकार से मंदिर के मूल नायक हो, वेदी के मूल नायक हो, किसी नगर के मूल नायक हो, तो उनके प्रति विशेष रुझान या विशेष भक्ति, श्रद्धा, समर्पण होने की बहुत बहुत अनिवार्यता है। मैं आवश्यकता नहीं कह रहा हूँ, अपितु अनिवार्यता कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक उस मूल नायक को सम्मानपूर्वक हम नहीं पूज रहे हैं या उनको नहीं स्थान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करने वाले वहाँ के जो यक्ष यक्षिणी आदि देव होते हैं, देवताएं होती है, देवियाँ होती है, वह कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट होते हुए आपका अहित करने की संभावना है, अगर आपका पाप कर्म का उदय है तो। इसलिए ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, और इस बात पे विकल्प करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मूल नायक है तो मात्र हफ्ते में एक दिन ही उनकी अभिषेक होनी चाहिए, या साल भर में किसी एक आध दिन ही उसका प्रक्षाल अभिषेक करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ऐसा भी किंचित नहीं है। और जिनागम के अपेक्षा से, पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इन वारों में ही इन भगवान की करनी चाहिए। जैसे पारसनाथ भगवान हैं तो उनकी पूजा मात्र रविवार को करनी चाहिए, या चंद्रप्रभु भगवान हैं तो उनको इन दिन में, ऐसा कहीं भी जैनागम का, पूर्वाचार्यों का व्याख्यान नहीं है। हाँ, वर्तमान में ये परंपरा शुरू हुई है कि अमुक दिन अमुक भगवान, अमुक दिन अमुक भगवान, पर इसका कोई ठोस प्राचीन आचार्यों का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये 24 तात्कालिक है और ये वारों की व्यवस्था, महीनों की व्यवस्था ये त्रैकालिक होने के कारण से उसका तालमेल नहीं बनता। फिर भी ये अवश्य समझे कि जो मंदिर के, नगर के या वेदी आदि के मूल नायक है, उनके निमित्त से हमें प्रतिदिन प्रक्षाल अभिषेक करना ही करना होगा। क्योंकि उस वेदी में या उस मंदिर में जब हमने उन्हें ज्येष्ठ करके मूल नायक के रूप में स्वीकार किया ही है, तो उनका प्रति समय व्यवस्थित रूप से प्रक्षालन होना, अभिषेक, पूजा, अष्टक आदि होना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। क्योंकि घर के बुजुर्गों को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो वह घर की भी कीमत नहीं है और बुजुर्ग की भी कीमत नहीं है। उसी प्रकार से वह मूल नायक उस मंदिर के, उस वेदी के एक बुजुर्ग सदस्य है, जिसको हमें श्रेष्ठता और ज्येष्ठता के रूप से उन्हें मूल नायक का दर्जा दिया गया है। तो मूल नायक को मूल नायक के दर्जे के हिसाब से उनका अभिवादन, उनका पूजन, उनका सम्मान, ये सब कुछ प्रति समय योग्य रूप से करने की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्यता है। इसलिए ये विकल्प छोड़कर हमें जब जब अनुकूलता में हो,
जब हमें लगे कि हमें मूलनायक भगवान के अभिषेक या अष्टक पूजा आदि करनी है तो उस करने में किंचित भी दोष नहीं है। हाँ, कुछ लोग वर्तमान में ये भी मानते हैं जब मूलनायक है तो रोज़ क्यों उनका अभिषेक प्रक्षाल आदि करना, कभी कभार हफ्ते में साल भर में कर ले। ये आपकी स्थानिक व्यवस्था हो सकती है, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, पर जैनागम में ऐसा कोई भी व्याख्यान नहीं है। और चूँकि मूलनायक भगवान की अवगाहना भी देखी जाएगी, माना कि किसी क्षेत्र या कहीं स्थान पर 25, 30, 50 फीट की मूलनायक भगवान है, वहाँ तो रोज़ प्रक्षाल अभिषेक होना फिर भी संभव नहीं है, पर जहाँ छोटी अवगाहना है उन प्रतिमाओं की, वहाँ तो लगभग कम से कम एक बार तो दिन में उनका प्रक्षालन तो होना अवश्य ही आवश्यक है। और फिर अभिषेक आदि हो रहा है जिसके निमित्त से अन्य वेदियों की प्रतिमाओं का अभिनय होना आदि संभव नहीं है, तो उन मूलनायक का भी अभिषेक करने में, रोज़ अभिषेक करने में भी कोई दोष नहीं है। मूलनायक भगवान का स्थान क्या है, अन्य प्रतिमाओं की व्यवस्थाएं क्या है, स्थानीय व्यवस्था क्या है आदि सब कुछ समझने के बाद इसका निर्णय करना होगा। पर जैनागम में मूलनायक का रोज़ अभिषेक, प्रक्षाल, पूजा आदि करने में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है, और बाधा नहीं है तो वह कार्य हम अवश्य ही कर सकते हैं, उसमें कोई विरोध, उसमें कोई बाधा का कारण ही नहीं है। ये नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार के जीव वर्तमान में अपनी अपनी अपेक्षा से, अपनी अपनी ज्ञान सूक्ष्म की अपेक्षा से अपनी बातें कहते हैं, पर आगम में उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए आगम में जब विरोध नहीं है तो वह कार्य करने में दोष भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनिया जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा विकल्प यह है कि लेस्याएँ दो प्रकार की होती हैं, शुभ लेस्या व अशुभ लेस्या। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी लेस्या चल रही है, शुभ या अशुभ? नमोस्तु महाराज। कषायोदया रंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। आगम में आचार्य भगवंत लेस्या का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, कषाय के उदय में आने से जो जीव के योगों की प्रवृत्ति है वह लेस्या है। मन, वचन और काय ये 3 योग कहे जाते हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, इस प्रकार की 16 लेस्याएँ कही गई और इन 16 कषाय कही गई। उन 16 कषायों के निमित्त से जो मन, वचन, काय की परिणति, परिणाम हो रहे हैं उसको ही आगम में लेस्या कहा। और लेस्या के पहले 2 मुख्य विभाग आचार्य भगवंत कहते हैं, एक द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। जो शरीर को रंग रूप मिल रहा है वह द्रव्य लेस्या है, और जो परिणामों की स्थिति है, परिणामों के रंग है, उस परिणामों के रंगों को ही भाव लेस्या का। और उस भाव लेस्या के और द्रव्य लेस्या के पुनः 2 प्रकार करते हुए शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या ये भी विभाजन किया गया है। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेस्या कही जाती है, नील, कापोत और कृष्ण ये अशुभ लेस्या कही जाती है। अब समझने जैसा ये विषय है कि भावों की, कषायों के निमित्त से कब कैसी परिणति है उस पर निर्भर करता है कि हमारी शुभ लेस्या चल रही है कि हमारी अशुभ लेस्या चल रही। सीधी सी बात है, तीव्र कषाय के निमित्त से अगर कोई अनंतानुबंधी क्रोध कषाय में जी रहा है जो कि 6 महीने से अधिक काल कहा गया है, ऐसे उस अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान, माया, लोभ आदि कषाय का परिणमन चल रहा हो, तो नियम से उसके जो भी अंदर के परिणाम होंगे या बहिरंग रूप से शरीर का योग यानी काय योग भी होगा वो भी वैसा ही दिखने में आएगा। अगर तीव्र कषाय जिसकी भड़क रही है, उसकी आंखें, उसके होठों का फड़फड़ाना, आँखों का लाल हो जाना, हाथों से अपने आप से वो तमतमा लग जाना, यही स्वयं कह रहा है कि वह उस जीव की अशुभ लेस्या चल रही। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, वहाँ वह लोभ तो सता रहा है कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, पूजा वंदना कर रहा हूँ, वह उसकी लेस्या चल रही है, पर वह शुभ लेस्या है क्योंकि उसका शुभ काय योग चल रहा है, शुभ वचन योग चल रहा है और शुभ मन योग चल रहा है। कषाय की सत्ता के अभाव में कभी भी व्यक्ति दान पूजा नहीं कर सकता, पर कषाय शुभ रूप है कि अशुभ रूप है, राग द्वेष रूप है कि अनुराग रूप है, उस पर वह निर्भर करता है कि वह शुभ लेस्या है कि अशुभ लेस्या है। जैसे देवशास्त्र गुरु के प्रति व्यक्तियों का जो अनुराग होता है कि मुझे इन गुरुओं के पास पहुंचना है, इन भगवान की पूजा हमें करनी है, आदि आदि रूप जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग कहा जाता है, जिसे
अनुराग कहा जाता है। ऐसे अनुराग के निमित्त से, क्योंकि कषाय की सत्ता है, लोभ कषाय है वहाँ, इसलिए कहीं ना कहीं वह लेस्या की परिणति होगी, पर वहाँ शुभ लेस्या होगी। और वही किसी से द्वेष करते हुए जो इष्ट का वियोग होने पर या अनिष्ट का संयोग होने पर आद्र रौद्र परिणाम चल रहे हैं, किसी को प्राप्त करने की, किसी को भगाने की आदि जो कुछ भी मन वचन काय की योग की प्रवृत्ति चल रही है, उस योग की प्रवृत्ति से ही हम समझ सकते हैं कि शुभ है कि अशुभ है। मात्र उस शरीर की ही नहीं, अपितु मन की प्रवृत्ति क्या चल रही है, वचनों की प्रवृत्ति क्या चल रही है, क्योंकि योगों से ही उस लेशा का परिमाण किया जा सकता है, परिणाम किया जा सकता है कि योग किस प्रकार से है। 3 योग, मन वचन और काय, उसकी परिणति जीव किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से मन वचन काय का प्रयोग कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी लेशा शुभ चल रही है कि अशुभ चल रही। अगर मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति है, शुभ अभिप्राय है, शुभ कार्य चल रहा है, तो वह शुभ लेशा के अंतर्गत ग्रहण किया जा सकता है। और वही अशुभ रूप है, तीव्र कषाय चल रही है, किसी को देखकर तुरंत उसे मारने पीटने के भाव हो रहे हैं, उसे भगाने के भाव हो रहे हैं, या अन्य भी कोई मान माया जन्य रूप अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान आदि तीव्र कषाय का उदय हो रहा है। और उसके निमित्त से जो भी काय की परिणति हो रही है, वचनों की या मन की प्रवृत्ति हो रही है, वह प्रवृत्ति ही लेशा को तय करने वाली होती है। इसलिए सामान्य रूप से अगर लेशा को पहचानना है तो मन वचन काय की शुभ अशुभ परिणति से ही हम विभाजन कर सकते हैं कि लेशा शुभ चल रही है कि अशुभ चल रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती गुणमाला जैन, बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा यह विकल्प है, पूजा की करने के बाद अगर कोई थाली में विसर्जन ना करे तो उसमें कोई दूसरा कोई द्रव्य पूजा कर सकते हैं या नहीं। नमोस्तु महाराज। माँ, एक थाली में एक से अधिक व्यक्ति भी पूजा कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि एक थाली में एक ही व्यक्ति पूजा करे और वही विसर्जन करके थाली को अलग करे। एक थाली में 2, 3, 4 समय परिस्थिति की अनुकूलता से अनेक व्यक्ति पूजा कर सकते हैं, स्थापना आदि भी कर सकते हैं। और दोनों चारों मिलकर अगर पूजा स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि साथ मिलके उन्होंने पूजा प्रारंभ की थी, स्थापना की थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब विकल्प नहीं है तो आगे पीछे करने में भी किंचित भी दोष नहीं है। माना कि कोई 10 मिनट पहले पूजा कर चुका है या कर रहा है, उसका विसर्जन होने वाला है, उसके पहले आप वहाँ पर पहुँचे, और माना कि वहाँ ऐसी विषमता थी कि द्रव्य की थाली नहीं थी, टेबल आदि नहीं थे या चढ़ाने आदि की व्यवस्था नहीं थी, आपने उनसे कहा कि भाई तुम विसर्जन नहीं करो, मुझे पूजा करनी है, तो आप उसी पूजा की थाली में या थोने में स्थापना करते हुए आपकी पूजा आदि कर सकते हैं। उसके उपरांत आप विसर्जन कर सकते है। हो सकता है जो व्यक्ति पहले पूजा कर रहा था उसको भी हमने रोक लिया कि भाई तू भी रुक जा, और एक पूजा मेरे साथ कर ले, फिर हम मिलके चलेंगे, विसर्जन करेंगे, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। ये भी परम सत्य है। अगर उसने विसर्जन भी कर लिया है, माना कि उस पूजा के थाली में उसने विसर्जन कर लिया, ठोना अलग कर दिया है, तो पुनः उसी थाली में आप दूसरा ठोना रखते हुए वहाँ स्थापना करते हुए पुनः पूजा कर सकते हो, उसमें भी दोष नहीं, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, थाली में चढ़ाया, वो उसके लिए निर्माल्य हो गया था। हमें उस थाली से या द्रव्य से, निर्माल्य से कोई प्रयोजन नहीं था। उसी में पुनः हम अपने द्रव्य को अवश्य ही चढ़ा सकते हैं। अगर ये बातें विषमता नहीं है तो हम नए सिरे से नई थाली, नया ठोना, नया द्रव्य सब कुछ लेंगे ही, उसमें कोई दोष ही नहीं है। पर माना कि कुछ विषमता के कारण द्रव्य का अभाव हो, परिस्थिति ऐसी हो, या वहाँ पर बर्तन आदि, टेबल आदि की कमी हो, तो वहाँ हम अवश्य ही दूसरे की ही थाली में अपनी स्थापना, पूजा आदि प्रारंभ करते हुए उसको संपन्न कर सकते हैं। उसमें किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूजा कर ली, उसने अपना काम कर लिया, वो निकल गया, हम उसी पर कर सकते हैं। अगर ऐसा सर्वथा ही माने तो भगवान तो वही है, उसी भगवान की उन्होंने पूजा की, फिर आधे घंटे बाद आपने पूजा की, तो भगवान में भी दोष हो जाएगा। वही टेबल, वही आसनी, ये
ये सब कुछ हमारी भावों की विशुद्धि के लिए है। और जहाँ भावों की विशुद्धि है वहाँ पूजा है, और जहाँ अशुद्धि है वहाँ कोई भी पूजा नहीं है। इसलिए जहाँ भावों की हमारी विशुद्धि हो रही है, बन रही है, ऐसे कार्य करने में किंचित भी दोष नहीं है। दूसरे ने की गई पूजा की थाली में उसने विसर्जन किया भी हो नहीं भी किया हो, वो मायने रखता है किस प्रकार से उसने विसर्जन किया है। ठोना अलग कर ही दिया है तो हम दूसरे ठोने में या उसी में उसने विसर्जन नहीं किया है तो हम अपना स्थापना आदि करते हुए पूजा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जंदू। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है तो कागज़ से पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रसागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान